इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उम्मत की बर्बादी की तीसरी वजह, हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान हम चूमते हैं, एहतराम करते हैं, मदरसों में पढ़ाया भी जाता है, मगर यह कुरान, इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती। यह कुरान कोई तबर्रुक की किताब नहीं है मेरे भाई। यह कुरान एक मुसलमान की जिंदगी गुजारने की गाइड है। यह कुरान हमें तरीका बताता हम कैसे जिंदगी गुजारे। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है। मोबाइल पर हमारे किसी दोस्त का व्हाट्सएप आ जाए और 2 दिन तक हम व्हाट्सएप पर मैसेज ना देखें, हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा, हमें फोन करके कहेगा अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बड़े आदमी हो गए तुम, मैंने मैसेज किया तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं देखा हमारा। कुरान हमारे रब का मैसेज है मेरे भाई, कुरान हमारे रब का पैगाम है। और कितने अफसोस की बात है कि हम व्हाट्सएप तो दिन भर में 50 बार खोलते हैं, फेसबुक तो 100 बार खोलते हैं, इंस्टाग्राम तो 1000 बार खोलते हैं, दिन रात हम मोबाइल चलाते हैं, मगर इस कुरान को हम कितनी बार उठाते हैं। यह कुरान तो वो किताब है कि इसको सुन करके डाकू ईमान ले आया। फुज़ैल इब्न अयाज अपने दौर का बहुत बड़ा डाकू था। एक मकान की छत पे कूदा डाका डालने के लिए, किसी के कमरे से आवाज आई अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। फुज़ैल इब्न अयाज के कानों में कुरान की आयत पड़ी, कहा अल्लाह, एक तेरा वो बंदा है जो अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, और एक तेरा ये बंदा है जो रात के सन्नाटे में चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है। अय अल्लाह, तू सवाल कर रहा है ना कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त आया कि नहीं आया। अय अल्लाह, मेरा जवाब सुन ले, वो वक्त आ गया है। और अब तेरा ये बंदा ये डाका डालने से, चोरी करने से, जिना करने से, हराम काम करने से सच्ची तौबा करता है। और दुनिया ने देखा कि फुज़ैल इब्न अयाज अपने दौर के सबसे नेक लोगों में शामिल हो गए। कुरान वही है मेरे भाई, कुरान का असर भी वही है, मगर इस कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसको सुनना छोड़ दिया। तरावी की नमाज होती है, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे हम कुरान सुन रहे हैं, मगर चूंकि हम कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हमारे दिल में यह ख्याल आता है जल्दी से हाफिज साहब रुकू करें, जल्दी से तरावी खत्म हो और हम घर चले जाएं। तो कुरान के साथ हमारा जो सुलूक है मेरे भाइयों, बड़ा ही अफसोसनाक सुलूक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को हमने छोड़ दिया। जाओ अपने सीने पर हाथ रख के सोचो और गौर करो, हम इस कुरान को कितना टाइम देते हैं। रमजान के महीने में थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लिया जाता है, बाकी साल के 11 महीने कितने घर ऐसे होते जहां कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं है। मुसलमानों के घरों में पहले औरतें सवेरे सवेरे उठती थी, फजर की नमाज पढ़ करके बूढ़ी औरतें मसल्ले पर कुरान पढ़ती थी, पोते पोतियां उठते थे, देखते थे दादी कुरान पढ़ रही हैं, औरतें उठ करके कुरान पढ़ती थी। और आज मुसलमान के घर में सुबह सवेरे गाने की आवाज आती है, मुसलमान कार में बैठा है वहां गाना सुन रहा है, बाइक चला रहा है वहां गाना सुन रहा है, कुरान से दूर है। मेरे भाइयों, यह हमारी बर्बादी की तीसरी वजह है। नंबर 4, हमारी बर्बादी की चौथी वजह, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हम कहते तो हैं कि अल्लाह की जात पर भरोसा है, मगर हम अपने अमल से यह जाहिर करते हैं कि अल्लाह की जात पर जैसा भरोसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में मेरा प्रोग्राम था, जहां जा रहा हूं
इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले शेख साहब कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी हुकूमत आएगी, रिजल्ट आ गए, अब उस पर तबसरा हो रहा है फला की हुकूमत क्यों नहीं आई, फला की क्यों आ गई। वो राहत इंदौरी का एक शेर है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये सरकारें हमारी मालिक नहीं है मेरे भाई, हम इन पर ईमान नहीं लाए, हमारा ईमान अपने रब के ऊपर है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अगर हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने कोई नुकसान लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और अल्लाह ने अगर कोई नुकसान नहीं लिखा है, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के वो नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकती। शर्त यह है हम ईमान वाले तो बने, हम तौहीद वाले तो बने। मेरे नबी गारे सौर में हैं, दुश्मन गारे सौर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, दुश्मन ने अगर जरा सा नीचे देख लिया हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा ज़न्नुका बिइस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, अय अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी है, अल्लाह भी है, हमारे साथ अल्लाह की मदद भी है। अय अबू बकर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह की ज़ात